अपार आस्था का प्रतीक छठ महापर्व का धूम जनकपुर में भी दिखा। नेपाल के जनकपुर एवं आसपास के एरिया में धूमधाम के साथ छठ महापर्व मनाया जा रहा है। जनकपुर धाम के गंगा सागर, धनुष सागर, रत्न सागर, अग्निकुंड, बिहार कुंड, दूधमती नदी सहित अन्य सरोवरों में छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्यदान दिया। इस बार पूर्व युवरागी हिमानी शाह के द्वारा वीरगंज तथा जनकपुर धाम के गंगा सागर सहित अन्य सरोवरों में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस तरह जनकपुर धाम के छठ देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों का भी भीड़ देखा गया। जनकपुर धाम में पर्यटकों की काफी अच्छी भीड़ थी। इधर बिहार में भी छठ को लेकर गजब का उत्साह रहा। संध्या कालीन अर्घ्यदान के लिए पहले से ही छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोगों की नदी तालाब में बने घाटों पर भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना काल के बाद पहली बार छठ पर इस प्रकार की भीड़ देखी गई। घाटों पर कोरोना को लेकर जागरूकता और टीका दोनों की व्यवस्था की गई थी। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित कई शहरों में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से पहले ही छठी मैया के गीत गूंजते रहे। शाम 5 बजे के बाद पूरे बिहार में श्रद्धालुओं ने ढलते सूर्य को अर्घ्यदान दिया। श्रद्धालुओं का जत्था वैसे ही दोपहर से ही गंगा घाटों पर पहुंचने लगा था। व्रती अलग अलग शहरों में बने घाटों पर पहुंचते रहे। कई लोगों ने घरों की छतों से ही अस्थायी तालाब बनाकर अर्घ्यदान किया। संध्याकालीन अर्घ्यदान के बाद श्रद्धालु घरों को लौट गए। छठ पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास एक अन्य मार्ग से भगवान भास्कर को अर्घ्यदान किया, जिसके बाद गंगा घाटों पर भी भ्रमण करते दिखे। उधर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपने सरकारी आवास पर आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्यदान किया। पटना में गंगा के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी बातचीत की। खुशी हुई है, बहुत अच्छी संख्या में लोग छठ व्रत में शामिल हुए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और जो भी प्रशासन की तरफ से पूरे तौर पर जो प्रयास किया गया, 3 बार हम लोगों ने आकर के देखा भी था, तो आज मुझे पूरा संतोष है कि सब तरह का इंतजाम किया गया है, लोगों को किस तरह की दिक्कत नहीं। और आप देख रही हैं कि वहाँ से यहाँ तक लोगों ने जो देखा बहुत अच्छा लगा है। लोक आस्था के छठ महापर्व पूजा के बीच आज तीसरे दिन छठ व्रतियों ने मोतिहारी में भी विभिन्न घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्यदान किया। इसके साथ ही सभी घाटों पर लोगों में पूजा अर्चना को लेकर उत्साह चरम पर दिखा। शाम में घर आंगन में कोसी भरे गए, जबकि सुबह घाटों पर कोसी भरते हुए उगते भगवान सूर्यदेव को सुबह का अर्घ्यदान किया जाएगा। छठ पूजा को लेकर बुधवार की संध्या बंदरा में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्यदान किया गया। गांव के नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी अच्छी भीड़ देखी गई। इस दौरान व्रतियों ने भगवान भास्कर को संध्याकालीन अर्घ्यदान किया। संतान एवं घर परिवार के लिए व्रतियों ने मंगल कामना की। पारंपरिक छठ गीतों से सभी घाट गूंजते रहे। इसके साथ ही सकरीमन, कोठी, केवटसा, तेपरी, पटसारा, हत्था, मुन्नी, सिमरा, पीरापुर, बरगांव, सुंदरपुर, रतवारा, मतलूपुर, बंदरा आदि में नदी, पोखर एवं कृत्रिम घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया। इन जगहों पर थोड़ा ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह गजब का था। गुरुवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्यदान के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। पूसा प्रखंड के भी विभिन्न हिस्सों में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्यदान किया गया। श्रद्धालुओं की काफी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। बूढ़ी गंडक नदी के अलावे विभिन्न पोखर, तालाबों तथा कृत्रिम घाटों पर श्रद्धालुओं के द्वारा और व्रतियों के द्वारा भगवान भास्कर को याद किया गया, उन्हें अर्घ्यदान किया गया। उधर वैशाली के पातीपुर, खेरहरी समेत विभिन्न इलाकों से भी शांतिपूर्ण तरीके से अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्यदान किए जाने की खबर मिली है। छठ महापर्व को लेकर बिहार के विभिन्न हिस्सों में गजब का उत्साह और धार्मिक माहौल बना हुआ है। विभिन्न घाटों से शांतिपूर्ण तरीके से अर्घ्यदान किए जाने की खबर मिली है। झारखंड के बाघमारा, कोयलांचल के विभिन्न छठ घाटों पर भी आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्यदान किया गया। अर्घ्य समर्पित करते हुए व्रतियों में गजब का उत्साह दिख रहा था। इस दौरान श्रद्धालुओं की भी काफी भीड़ देखी गई। बाघमारा, कोयलांचल के विभिन्न छठ घाटों पर आज अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य देने के लिए दोपहर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ विभिन्न छठ घाटों पर उमड़ना शुरू हो गया था। गायघाट में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्यदान दिया गया। इस दौरान गायघाट के बीडीओ और थानाध्यक्ष ने भी विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। गायघाट प्रखंड के शिवदाहा, बरुआरी, खमर्थू, लोमा, बेनीबाद समेत विभिन्न इलाकों में श्रद्धालुओं ने आज भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया। इन जगहों पर ठंड के बावजूद देर शाम तक श्रद्धालुओं एवं व्रतियों की भीड़ देखी गई।
इधर अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कॉरपोरेट वर्क कल्चर अपना लिया है। सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों को हर दिन सुबह 9 बजे डेली वर्क रिपोर्ट देनी होती है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने अधीन सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों से स्पष्ट लहजे में कहा था कि वे हर दिन अपने कार्यालय में अपनी वर्क रिपोर्ट सौंपें और प्लानिंग सुबह 9 बजे सबमिट कर दें। हरियाणा के सोनीपत में बुधवार को राष्ट्रीय स्तर की पहलवान निशा दहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने निशा के अलावे उसके भाई और मां को भी निशाना बनाया। भाई की हमले में मौत हो गई जबकि मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्यूटी और फैशन रिटेलर नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर देश और दुनिया में सबसे अमीर महिलाओं की सूची में अपना नाम शामिल कराने में कामयाब हुई है। मोतिहारी जिले में अवैध शराब निर्माण और कारोबार के खिलाफ पुलिस सख्त अभियान चला रही है। इस क्रम में सुगौली एवं हरसिद्धि थाना पुलिस ने भी 3 शराब कारोबारियों को पकड़ा है। कच्चे स्पिरिट की बड़ी खेप इस दौरान बरामद की गई है। भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया है।